मिडिल क्लास ड्रीम ये बना है दो शब्दों से, जिसमें से पहला शब्द है सपना, जो हर वो चीज दिखाता है जिसकी हमें बचपन से तमन्ना थी, और दूसरा मिडिल क्लास, जो हकीकत दिखाकर वापस जमीन पर लाकर पटक देता है। सपने हम सबके लिए लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। खुशियों के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए सपने बहुत जरूरी हैं। और एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा इन सपनों की दुनिया में जीना चाहता है। अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस हर मिडिल क्लास का ड्रीम होता है। पर यही मिडिल क्लास ड्रीम न जाने कब देखते देखते हमसे कुछ ऐसा करवा बैठता है जो हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर की पूरी वाट लगा देता है। जब हम छोटे होते थे तब हमें लगता था कि बाहर की दुनिया ही सब कुछ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्टाइलिश लोग, चमचमाती गाड़ियां, ये सारी चीजें देखकर हम भी ड्रीम करते थे कि मैं बड़ा होऊंगा तब मैं ये सारी चीजें अचीव करूंगा। पर असल में ऐसा होता नहीं है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर एक मिडिल क्लास के कौन कौन से ड्रीम्स होते हैं और कैसे उन ड्रीम्स को पूरा करने के चक्कर में वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो बाहर निकलना तो चाहता है पर कुछ रीजन की वजह से कभी बाहर नहीं आ पाता। मिडिल क्लास ड्रीम नंबर 1, ड्रीम जॉब। हर मिडिल क्लास इंसान का सबसे पहला सपना होता है एक अच्छी जॉब जो हमें सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे और अच्छा खासा पैकेज दे, जिससे जिंदगी की गाड़ी बिना रुके चल सके। और उस ड्रीम जॉब को पाने के लिए हम हर पॉसिबल कोशिश करते हैं, टाइम लगाते हैं, अपने कई साल लगाते हैं, बट एट द एंड हमें सेटिस्फाइड होना पड़ता है एक नॉर्मल एवरेज जॉब से। सबको सब कुछ अच्छा देने के चक्कर में कुछ भी नहीं दे पाते और ड्रीम जॉब का सपना मानो सपना ही रह जाता है। पर एक मिडिल क्लास इंसान यहाँ नहीं रुकता। वो हाथ पैर मारता है, कोशिश करता है कि आज नहीं तो कल 30-35 की एज में भी अच्छा पैकेज वाली जॉब मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। और इस चक्कर में वो प्रेजेंट की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को दाव पे लगाता चला जाता है। मैंने ये रियल में देखा है। मेरे पड़ोस में एक भैया हैं जो कि सीए की प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्होंने काफी बार एग्जाम वगैरह दिए बट अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया। इस बीच उन्होंने कई जॉब्स करी, पैसा रुपया कमाया, पर वही ड्रीम जॉब की तलाश में वो हमेशा से थे। अब हुआ क्या कि 32 की एज हो गई। टेंशन और प्रेशर दोनों ही उनके सर पर थे। इतनी अच्छी कोई जॉब भी नहीं थी कि 20-25 लाख की सेविंग हो या बैंक बैलेंस हो। तब उन्होंने एक लास्ट ट्राई मारा और साम दाम दंड भेद लगाकर एक अच्छी कंपनी में जॉब हासिल कर ही ली, जहां एक्सपीरियंस होने की वजह से उन्हें काफी अच्छा पैकेज भी मिला। पर हुआ क्या कि इन बीते हुए सालों में उन्होंने अपनी हेल्थ और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ड्रीम जॉब पाने के चक्कर में हर जगह पैसा लगाया, न ही सेविंग्स करी, न ही इन्वेस्टमेंट करी, बस कमाते गए और खर्च करते गए। और हुआ ये कि उनकी जिस कंपनी में जॉब लगी थी उसने भी उनको कोविड के टाइम पर निकाल दिया। अब इससे हुआ क्या कि वो पूरी तरह से बिखर गए और उन्हें बहुत बाद में जाकर रियलाइज हुआ कि सपनों की नौकरी के चक्कर में उन्होंने अपनी नींद ही गवा दी और पैसा वो भी कभी ठीक से मैनेज करना सीख ही नहीं पाए। देखो, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि एक अच्छी जॉब के पीछे मत भागो, ज्यादा पैसा कमाना किसे अच्छा नहीं लगता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसी से आती है। बट यार ड्रीम जॉब के पीछे इतना भी मत भागो कि बाकी सब पीछे छूट जाए और हाथ में कुछ भी ना बचे। सो सबसे पहले आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि किसी चीज को एक बार ट्राई करो, 2 बार करो, तीसरी बार भी करो, पर 4th टाइम सोचो क्या ये सही है, क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ क्या। देखो यार, हम मिडिल क्लास लोगों का ना यही प्रॉब्लम है, हमारे फंडे ही गलत है। हमारी लाइफ का एंड गोल होना चाहिए कि एक बेटर, सेफ एंड सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर हो, ना कि 9 to 5 की जॉब। हाँ, आई नो कि जॉब सबसे फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट वे है पैसा कमाने का, तो इसी रेस में हम भी निकल पड़ते हैं। पर अगर ध्यान से देखो तो एक 400 मीटर की रेस ट्रैक है, वहाँ ऑलरेडी 400 लोग दौड़ रहे हैं, तो समझो ना वहाँ पर जगह ही नहीं है। तो जिस जगह पर आप हो वहीं से ग्रो कर सकते हो। लाइक अगर आप एक नॉर्मल जॉब में भी हो एंड इफ यू ड्रीम बिग, देन जॉब के साथ किसी भी बिजनेस आइडिया पर काम करो, कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो, और क्या पता तभी आपको आपका ड्रीम जॉब या बिजनेस मिल जाए। मिडिल क्लास ड्रीम नंबर 2, ड्रीम कार। हर मिडिल क्लास इंसान की लिस्ट में ड्रीम जॉब के बाद टॉप प्रायोरिटी होती है ड्रीम कार की। यार देखो, एक ड्रीम कार किसे पसंद नहीं है। बचपन से ही जब हम सड़कों पे गाड़ियां दिखा करते थे तभी से सेलेक्ट कर लेते थे कि बड़े होकर ये वाली गाड़ी खरीदेंगे। पर यार सोच के देखो, उस समय न ही हमें किसी चीज की समझ होती थी, न ही पैसा रुपया कैसे कमाया जाता है ये पता होता था। पर फिर भी कुछ लोग अपने बचपन की इस लग्जरी कार ओन करने का सपने को अपनी जिद बना लेते हैं। उनके अकॉर्डिंग गाड़ी एक सोशल सिंबल है कि जितनी अच्छी गाड़ी होगी समाज में इज्जत उतनी ज्यादा होगी, और ये लग्जरी कार का ड्रीम उनके लिए ट्रैप बन जाता है। क्योंकि देखो, गाड़ी खरीदना ही सब कुछ नहीं होता। पहले आपको गाड़ी की पूरी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, मेंटेनेंस, पार्किंग, फ्यूल और सबसे बड़ी चीज कार इंश्योरेंस। एक गाड़ी के साथ ये सभी खर्चे भी आते हैं और यही खर्चे एक मिडिल क्लास इंसान का पूरा बजट प्लान की ऐसी की तैसी कर देते हैं। और तो और सबसे बड़ा खर्चा है ईएमआई का। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया की 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जो कि लगभग $100 बिलियन की। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मिडिल क्लास लोगों का। लोन्स और ईएमआई की मदद से हमें हर चीज सिल्वर प्लेटर पर मिली हुई है। पर
मैं आपको हकीकत बताता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली जिसको एक लग्जरी कार खरीदनी होती है, वो अपनी सारी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बच्चों की एजुकेशन और अपने हेल्थ एक्सपेंसेस सब दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सोसाइटी में वैल्यू बनी रहे। इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा पर गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर होगा। सो अपनी ड्रीम कार खरीदने से पहले अपने स्टेटस को चेक करो, ईएमआईज का मंथली अमाउंट कैलकुलेट करके डिसीजन लो। और तो और लग्जरी कार खरीदने से बेटर एक नॉर्मल कार जो आपकी नीड्स को पूरी कर सके उसे लो। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, इन सभी के पास अपने करियर की शुरुआत में सेकेंड हैंड कार्स थी। मिडिल क्लास ड्रीम नंबर 3, ड्रीम हाउस। अगला और हर मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना, सपनों का आशियाना यानी ड्रीम हाउस। अब होता क्या है ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली हमेशा से ही टाइट बजट, लिमिटेड एक्सपेंसेस और स्टेबल लाइफ जीती है और अपने आने वाली जनरेशन से वो उम्मीद लगाते हैं कि हमारे सपने ये पूरा करेंगे या करेगी। और हम भी कहीं ना कहीं इसे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए काम करते हैं और अपने घर का सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर मोस्टली केसेस में ऐसा होता नहीं है। और अगर वो ड्रीम हाउस अचीव कर भी लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरीके से दांव पर लगा बैठते हैं। कैसे? आओ एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो मिस्टर एंड मिसेस सिंह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब दोनों ने काफी साल कॉर्पोरेट्स में काम किया और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को हर पॉसिबल खुशियां देने की कोशिश करी। और अब वो दोनों बेंगलोर की एक रेजिडेंशियल एरिया में एक प्रॉपर्टी बाय करने का डिसाइड करते हैं। पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि बेंगलोर जैसे शहर में एक नॉर्मल प्रॉपर्टी अफोर्ड करना कितना कॉस्टली है। सो दे डिसाइडेड टू टेक ए होम लोन। उन्हें 1,20,00,000 की एक प्रॉपर्टी भी अच्छी डील पर मिली, जिसमें अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट से उन्होंने डाउन पेमेंट करी और 70 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि 9% इंटरेस्ट के हिसाब से अगले 20 साल तक 63,432 की मंथली ईएमआई उन्हें पे करनी पड़ेगी। अब डील तो लॉक कर दी, पर ईएमआई पेमेंट्स और हाउस एक्सपेंसेस ने मिस्टर और मिसेस सिंह के फ्यूचर को भी लॉक कर दिया। ईएमआई के साथ साथ हिडन कॉस्ट लाइक मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस जैसी खर्चों ने उनके बजट को पूरी तरीके से अनबैलेंस बना दिया। अब उनकी इनकम का मोस्टली हिस्सा घर के एक्सपेंसेस में ही जाने लगा। यानी अब वो लोग बस एक इमरजेंसी सिचुएशन दूर थे गरीब होने के और पेमेंट्स में डिफॉल्ट करने के। एक इमरजेंसी और सारी सेविंग्स खत्म, सारा पैसा खत्म, जॉब खत्म और पेमेंट्स में डिफॉल्ट शुरू। सो मिडिल क्लास लोगों का जो अपने घर को लेकर थॉट प्रोसेस है उसे चेंज करने की सख्त जरूरत है। एक अमाउंट डिसाइड करो ताकि आप टाइमली ईएमआई पे कर सको। हमें ये पता होना चाहिए कि अगले 20-25 सालों तक हम वो लोन पे कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप तो वो लोन चुका ना पाए और उस चीज की जिम्मेदारी अपने बच्चों पर सौंप दो, जो आपके बच्चों के लिए कहीं नाइटमेयर न बन जाए। प्लानिंग और प्रॉपर फंड के साथ ही बाई किया हुआ हाउस ही ड्रीम हाउस होता है, जो आपको हैप्पी ड्रीम्स दे, ना कि नाइटमेयर्स। मिडिल क्लास ड्रीम नंबर 4, ड्रीम एजुकेशन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो इन सभी ड्रीम्स को शुरू होने की जड़ है, दैट इज ड्रीम एजुकेशन। अब अगर मैं आज से 10-20 साल पहले की बात करूँ तो मिडिल क्लास इंसान की लाइफ में एजुकेशन का मतलब था नॉर्मल स्कूल, रेगुलर कॉलेज और बस ठीक ठाक सी डिग्री, और ज्यादा हुआ तो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन। पर आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में स्कूल का मतलब है हाई क्लास इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेज का मतलब टॉप कॉलेज, और फ्यूचर एजुकेशन और मास्टर्स के लिए फॉरेन निकल जाओ बेस्ट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आज की डेट में बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज देने की कॉस्ट लगभग 30 लाख हो गई है। अब ऐसे में एक मिडिल क्लास पेरेंट अपने बच्चों से 2 बातें कहता है। पहली कि बेटा देखो, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, बाकी जो चाहिए हम अरेंज करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़ी तो गाँव की जमीन भी बेच देंगे। दूसरी कि बेटा देखो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम एक काम करो, किसी प्रोफेशनल कोर्स को करो, अच्छी डिग्री लो और कुछ नहीं तो सरकारी जॉब के लिए तैयारी करो, उसके लिए तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। अब यार दोनों ही स्टेटमेंट्स में एक मिडिल क्लास फादर के सेंटिमेंट को दिखाती है। एक मिडिल क्लास पेरेंट कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा कामयाब ना बने, इसलिए वो खुद 2 टाइम की जगह 1 टाइम रोटी खा सकता है, पर अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है। और सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, आजकल हर यंग बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए कनाडा जाना है, वो सबकी ड्रीम एजुकेशन डेस्टिनेशन बन चुकी है। अब ऐसे में पेरेंट्स लोन वोन लेकर बच्चे को भेजते हैं, पर हम मिडिल क्लास लोग ये नहीं समझ पाते जिस चीज के लिए हम इतना क्रेव करते हैं, एंड में उसकी गाज हमारे सर पर ही आकर गिरती है। बाहर गया वो बच्चा पहले दिन से जॉब की तलाश में निकल पड़ता है, क्योंकि उसे सबसे पहले लोन के पैसा इकट्ठा करना है, फिर अपनी लाइफ भी सेटल करनी है, खर्चे भी निकालने हैं, लाइफ एंजॉय भी करनी है, और इन सभी चीजों में वो असली चीज तो भूल ही जाता है जो कनाडा जाकर करना था, पढ़ाई। देखो यार, अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट सोचना कोई गलत काम नहीं है, बट इस एजुकेशन में इतना भी ना खो जाओ कि कर्ज के तले दब जाओ और ऐसी हालत हो जाए। जरूरी नहीं कि डिग्री से ही सब कुछ पाया जा सकता है, एजुकेशन जरूरी है, बट एक नॉर्मल डिग्री के बाद भी इंसान अपनी स्किल पर काम करके खूब पैसा कमा सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए डिग्री पर खर्च कर देते हैं, बट महीने की मुश्किल से 20-25 हजार रुपए भी नहीं कमा पाते। इसलिए सारे डिसीजन सोच समझ कर लो। मिडिल क्लास ड्रीम नंबर 5, ड्रीम्स वेडिंग्स। अगला ड्रीम वेडिंग्स। सबसे बड़ा और असंख्य बर्बादी का कारण ये वाला ड्रीम।
पहले तो हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि अपनी औकात से बाहर का लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करते हैं और पहले ही दिन से उसे ऐसे शो करते हैं कि नहीं हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम सब खरीद सकते हैं, ये सड़क, ये मॉल, ये दुनिया, ये सब हमारे पिताजी की है, तुम बस हाथ रखो जो चाहिए। और औकात तो तब समझ में आती है जब सामने से लड़की वालों की तरफ से प्रपोजल के साथ साथ शर्तें भी आती हैं कि आपके बेटे के पास अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, बैंक में 25-30 लाख रुपए होने चाहिए और वो भी अगले 6 महीने के अंदर अंदर, तो ही हम अपनी बेटी विदा करेंगे और वेन्यू रखेंगे जैसलमेर राजस्थान। एक के बाद एक मानव बिग बॉस के टास्क मिलते चले जाते हैं। अरे भाई, एक मिडिल क्लास आदमी 6 महीने में 25 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता, बेचारा कमाएगा कहाँ से? उसकी सोच ही 1 लाख के बाद खत्म हो जाती है। और जब यही डिमांड लड़के वाले करते हैं तो मानो लड़की के पिताजी पर तो आसमान आकर गिर पड़ता है। अरे भाई, उस इंसान ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत लगाकर 20-25 लाख रुपए अपनी बेटी के लिए सेव किए और अकेला सारा खर्चा वेन्यू पे ही करवा दोगे तो क्या ही बचेगा। पर कोई नहीं, हमारा मिडिल क्लास कोशिश जरूर करता है, पिक्चर परफेक्ट वेडिंग होनी चाहिए, जो जो चाहिए सब करेंगे, पर पैसा तो है नहीं तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सहारा लेंगे लोन्स का। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक पिक्चर परफेक्ट वेडिंग का मिनिमम खर्चा 25 से 50 लाख रुपए है और अगर गेस्टिंग बढ़ा दी जाए तो ये खर्चा 70-80 लाख तक भी हो सकता है। अब क्या लोन लेकर शादी तो कर लेते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली शादियां उतनी अच्छी से नहीं चल पाती, पर हाँ लोन जरूर जिंदगी भर चलता रहता है। सो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है हमेशा अपने पार्टनर से सच्चे रहो। पहले दिन से, पहली मीटिंग से अगर आप ट्रांसपेरेंट रहोगे, फाइनेंशियली अवेयर रहोगे तो फ्यूचर दोनों का एक साथ होगा और ब्राइट होगा। फैमिलीज को, फ्रेंड्स को और सोसाइटी को दिखाने वाले ड्रीम्स वेडिंग मत करो, बल्कि एक ऐसे ड्रीम वेडिंग प्लान करो जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के साथ साथ हर वो खुशियां दे पाए जो दो लोग एक दूसरे से चाहते हैं। आप सब जानते हो कि इंडिया में 90% घरों में कलेश होने की सिर्फ एक ही कारण है, पैसा। अब ऐसे में सारी जिम्मेदारी एक बंदे के हाथ में रख दोगे तो वो फेल हो गई ना। इसलिए दोनों लोगों को साथ मिलकर अपनी जिंदगी और अपनी फाइनेंशियल लाइफ प्लान करनी चाहिए। मिडिल क्लास ड्रीम नंबर 6, ड्रीम लाइफस्टाइल। एट लास्ट हर मिडिल क्लास इंसान का ड्रीम होता है ड्रीम लाइफस्टाइल जीना। सुबह उठते ही पैरों के नीचे चप्पल आ जाए, सिल्क रोब पहनकर बाहर निकलो तो जूस और ब्रेकफास्ट रेडी हो, इंपोर्टेड वॉचेज और शूज के कलेक्शन में से एक पहनकर 3 पीसेस सूट में बाहर निकलो तो गाड़ी हाजिर हो और रास्ते में चलते हुए सब मुड़ मुड़ कर देखें। बस एक मिडिल क्लास का यही सपना होता है ना। सब अपने आप को शाहरुख खान की जगह एक ना एक बार तो इमेजिन करते ही हैं और वही ड्रीम लाइफस्टाइल अचीव करने में लग जाते हैं। मैंने ये बात बार बार कही है कि एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो सोच से तो रिच होता है पर जेब से पुअर क्लास। और अपनी उस सोच तक पहुंचने के लिए, वो ड्रीम लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए हर मिडिल क्लास इम्पल्स बाइंग का शिकार बन जाता है। हर समय सोसाइटी के ट्रेंड्स फॉलो करने में लग जाता है। मार्केट में कौन सा नया फोन आया है, कौन सी नई मूवी लगी है, कौन से शूज का ब्रांड आया है, कहाँ कैफे या बार्स खुले हैं, कहाँ लेट नाइट पार्टीज होती हैं, इन सब का उसे पता है। iPhone 14, iPhone 15, इन्हें सारे ब्रांड चाहिए होते हैं। लग्जरी वॉचेस, शूज और क्लॉथ्स में तो इंडिया यूथ का कोई जवाब ही नहीं है। पर आखिर ये सब खरीदते कैसे हैं? इनके पास पैसा कहाँ से आता है? दरअसल पैसा तो नहीं है पर ख्वाहिशें और सपने जरूर हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म लोन, पोस्टपेड और EMI का सहारा लेकर ये सारा सामान खरीदते हैं। ट्रेंड्स की तो ऐसी भूख है सबके अंदर कि मानो ट्रेंड्स नहीं फॉलो किया तो लोग इज्जत नहीं करेंगे, कोई भाव नहीं देगा। देखो यार, ये ड्रीम लाइफस्टाइल का ख्वाब हम मिडिल क्लास लोग तभी अचीव कर सकते हैं जब हम अपने फाइनेंस को लेकर फ्री हों, फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए फंड्स हो, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पैसा हो और फैमिली की सभी जरूरतों को पूरा कर पाएं। तभी हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर दे पाएंगे और वही हमारी एक ड्रीम लाइफ होगी। जय हिंद।